हमारा ये बड़ा मंगलमय आयोजन इस शिविर के निमित्त से यहाँ हमें दो प्रकार की उपलब्धियां होने वाली हैं। शिविर की इस श्रृंखला में हम शुद्धात्मा की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन शिविर के माध्यम से इस शाश्वत सिद्धि स्थल पर आकर हम अनंत सिद्ध भगवंतों से बातें भी करेंगे। भगवान सिद्धों के साथ हमारी बातें, हमारी वार्ता कैसी हो, ये काफी चिंतनीय प्रकरण है। भगवान सिद्ध से बातें करके और उनमें शामिल होने के लिए भारतीय वसुंधरा का ये स्थान सर्वोत्तम। हमें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान सिद्ध यही तो हैं, हमारे ऊपर ही तो, और हम उनसे उनके शाश्वत सौख्य की, आनंद की बातें कर करके उधर आकर्षित होकर उनमें मिल जाना चाहते। इस स्थान का जो महत्व है वो कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन अनादिकाल से शब्द ब्रह्म परमागम भगवान तीर्थंकरों की वाणी इस बात की साक्षी है कि अनादि से ही जो तीर्थंकर परमात्मा हुए और उन्होंने अपने विहार में, इस विहार भूमि पर जिसका नाम विहार हो गया, उनके विहार के कारण अपनी शुद्धात्मा की वाणी बिखेरी। उनके लिए यह नियम है कि वे सदा इसी स्थान से उन जैसे अनंत मुनिराजों को अपने साथ लेकर सिद्ध शिला पर विराजमान होंगे। ये नियम है शाश्वत इस भूमि का, और ये आगम की बात है, शब्द ब्रह्म परमागम की बात है। ये बात अनादि से होती आई है और अनंत काल तक ये होती रहेगी। इसलिए इस भूमि का महत्व कोई साधारण नहीं। यहाँ आकर वह काम हो सकता है कि जो जीवन में कभी नहीं हुआ, और वह हमें संकल्प पूर्वक कर ही लेना चाहिए। ये पर्वत जो हमको दिखाई देते हैं, ये तो बनते बिगड़ते रहते। छठे काल के अंत में प्रलय होता है तो उसमें ये पर्वत आदि ये तो सब बिगड़ जाते, फिर से बन जाते। लेकिन इस भूमि का जो परिमाण है
नीचे जो स्थायी स्वस्तिक है उसका अंत कभी नहीं होता। इसलिए ध्रुव भूमि है ये सिद्धि के लिए। और भी 2.5 दिवसीय कर्म भूमियों से मोक्ष होता है, लेकिन यहाँ का तो नियम है, यहाँ कभी समुद्र नहीं बनेगा। दूसरी जगह तो समुद्र से पर्वत हो जाएंगे, पर्वत से समुद्र हो जाएंगे, तो यहाँ कभी समुद्र नहीं होगा इस भूमि पर प्रलय हो जाने पर भी। ऐसी जो पवित्र भूमि है, और फिर हमारे इस शिविर का आयोजन, मेरा मन ऐसा है कि हम भगवान सिद्ध को वंदन करने आए हैं, बल्कि उनसे मधुर वार्ता करने आए हैं। भगवान आप क्या करते हैं, क्या किया करते हैं आप निरंतर? एक जगह बैठे बैठे हम तो 1 घंटे में थक जाते हैं, और आप अनंत काल तक एक जगह बैठे बैठे क्या किया करते हैं? आप थकते नहीं हैं, आप उबते नहीं हैं। ये सारी प्रश्नावली हमारे चित्त में पैदा होती होगी, हुई भी होगी, होना स्वाभाविक है। लेकिन जब तक इसका उत्तर स्वयं हमारा ज्ञान नहीं देगा, भगवान सिद्ध के स्वरूप को जानकर, उनके परम सौख्य और आनंदमय उस स्वरूप को जानकर, हमारा ज्ञान जब तक आश्वस्त नहीं होगा, उसको सिद्धों पर ये विश्वास नहीं होगा कि ये जिस किसी स्थिति में हैं लेकिन परम सुखी हैं, और सदा ही ये परम सौख्य का स्वाधीन, जिसे अतीन्द्रिय कहते हैं, जो इंद्रियों से नहीं मिला करता और जो सीधा फव्वारे की तरह आत्मा से छूटता, उस फव्वारे जैसे आनंद का भोग और उपभोग ये सिद्ध परमात्मा प्रति समय करते हैं। ऐसा भगवान सिद्ध के सुख पर यदि हमें विश्वास हो तो हमारी वंदना सफल है और हमारा शिविर सफल। सही स्थिति तो यह है कि हम भगवान को प्रणाम तो करते हैं, सिद्धों को, अनंत सिद्धों को रोजाना ही उनकी पूजा भी करते हैं, लेकिन अंतर मन से यदि हमने कभी सोचा हो तो हमारा मन यदि साफ है, सच्चा है, तो वह यह उत्तर देगा कि सचमुच सिद्धों का सुख तुझे पसंद नहीं। यदि एक बार भी पसंद आ जाए तो सिद्ध बने बिना न रहे। एक बार पसंद आ जाए, लेकिन हम उस सुख की जाति का निर्णय ही नहीं कर सकते, निर्णय ही नहीं कर पाते, और हमारा वर्तमान का कहा जाने वाला सुख वह तो सुख ही नहीं है, वह तो नितांत दुख है, दुख का ही बना हुआ है। उसका प्राण और उसकी काया, ये दोनों के दोनों समूल और सपाट दुख हैं, और सुख तो केवल भगवान सिद्ध के ही पास है। ये निश्चय जब तक ज्ञान में न हो, ये श्रद्धा जब तक भगवान सिद्ध के सुख को समर्पित ना हो,
तब तक हमारा सिद्धि के प्रति कोई प्रारंभ नहीं हो सकता, संभव नहीं है। यह प्रश्न हमें अपने अंतर मन से बार बार करना चाहिए कि सचमुच क्या हमें भगवान सिद्ध पसंद है। थोड़े समय के लिए हम अपने आप को निष्क्रिय से लगे, कुछ काम ना हो, कोई पास में ना हो, तो हम ऊब जाते और हम कल्पना करते हैं कि कोई तो हो। अकेले में चित्त कैसे लगेगा? यदि अकेले में चित्त नहीं लगेगा, मन इस बात को बार बार दोहराता है, तो उसे सिद्धों के स्वरूप का पता ही नहीं और उसे सिद्धों का सुख पसंद नहीं है, तो मिलेगा क्यों? और मिल भी जाएगा तो क्या करेगा? वो तो कहेगा कि मैं कौन से संकट में आ पड़ा हूं, यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। किससे बात करूं, किससे चर्चा करूं, किससे वार्ता करूं, कैसे ये दिन निकालूंगा? अनंत काल किसको कहते हैं? तो उसे तो एक बार अगर भेज भी दिया जाए तो वापस आ जाएगा। और हमारी स्थिति ये नहीं है। हम सच्चाई से अपने भीतर झांक कर यह बात देखें कि वास्तव में सुख की वो जाति जो सिद्धों के पास है और जिसको पाकर वो सदा भाग्यशाली हैं, तो वो हम पसंद करते हैं या नहीं, हम मोक्षार्थी हैं या नहीं सच्चे अर्थ में। यदि हमें अभी इस सभा में यह बात कह दी जाए कि अब तो तुम मुक्ति स्थल पर आ गए हो, मोक्ष जाना है, तुमको अगर अभी मोक्ष भेजा जाए तो पसंद है, जाना चाहते हो, तो कितने लोग तैयार? बोले और दूसरी कोई बात नहीं आएगी, यहां से सीधा मोक्ष जाना है, बोलो तैयार हो? तो हम में से कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं, क्योंकि अभी एक बार तो घर लौटना ही लौटना है। वहां की सारी व्यवस्था हो जाए, इसके बाद मोक्ष जाना, क्योंकि जाने की जल्दी क्या है? वहां से फिर वापस तो लौटना ही नहीं, इसलिए आराम से और धीरे धीरे जाए तो अच्छा है। जाने की जल्दी भी क्यों करें? ये हमारा मन है, मनोविज्ञान है, और इस मनोविज्ञान से कभी भी हम भगवान सिद्ध का वंदन नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते, और हम सम्य शिखर की वंदना नहीं कर सकते। ये चर्चा बड़ी रमणीय चर्चा है और इसीलिए हम आए। वार्ता हो तो यह हो, चिंतन हो तो चिरंतन यह हो, और सारी बातें उससे हल्की, खाना पीना आदि जितना भी है, जो कुछ हमें यहाँ सुलभ हुआ है, कष्ट में भी है। बहुत लोग इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आप ये सोचते हो वे आप तो अच्छी जगह ठहर गए जो कोई झगड़ा ही नहीं, और हमारा ठिकाना नहीं है, तो वह उसके लिए तो सभी की संवेदना ऐसे हमारे भाइयों के साथ होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। यदि हमारे हृदय में ये संवेदना नहीं है तो भी हम मुक्ति के अधिकारी हैं। अपने भ्राताओं के प्रति, साक्षात सिद्ध परमात्माओं के प्रति बैठे हैं, वो कौन है? ये हमें विचार करना है इस बात पर कि हमने अपने आप को जो माने बैठे हैं वो हम हैं नहीं, हम वास्तव में सिद्ध परमात्मा हैं वर्तमान।
ये बात यदि गले नहीं उतरती और इसमें यदि हम कोई नए लगा देते हैं तो हम धरती से ऊपर नहीं उठने वाले, बिल्कुल नहीं ऊपर उठे। वो सारी बात जानने की बात सारी अतीत हो गई, व्यतीत हो गई। हम प्रयोग पद्धति में उतरे, शिविर प्रयोग पद्धति में हमें उतारते। शुद्धात्मा का और सिद्धों का बंधन कैसे होता है, यह बात हमें शिविरों में सीखना चाहिए और दिन और रात उसी का मंथन हो। कष्ट भी है, यहाँ आए हैं हम और वायुमंडल हमारे अनुकूल भी नहीं है, ये सारी बातें हैं। सभी कुछ हो गया। सच्चाई तो यह है कि मैं तो कहना ये चाहता हूँ आपको, यह जो समय है, ये जो अवसर है, ये यात्रा का अवसर नहीं, ये 1 महीना यात्रा का नहीं, शिविरों का नहीं है, विधानों का नहीं, क्योंकि इसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है और निश्चित रूप में हमसे अनंत जीवों की हिंसा होती है। यदि हम इस बात को गौण करके और इस बात की उपेक्षा करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें कोई उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि अहिंसाचार यदि हमारे मन में नहीं है, कि जो जैन दर्शन का और जैन धर्म का धरातल है वो यदि हमारे भीतर नहीं है, तो इतना व्यवहार यदि नहीं है, निश्चय की चर्चा बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे परुष और ऐसे वज्र परिणामों में, कठोर परिणामों में तत्व की चर्चा न तो आज तक संभव हुई है और न संभव होगी। इसलिए अहिंसाचार से, दया से, संवेदना से हमारा हृदय भींगा हुआ, वो नरम मिट्टी की तरह गीला हो, तब उसमें तत्व का बीज उग सकता है। यदि हम मेहनत करें तो वह मेहनत अलग प्रकार की होती है। कल वंदना को हमारे भाई गए और हमारी सभा में एक शब्द उनके प्रति संवेदना का नहीं निकला। कितने कठोर हैं हम लोग, वे हमारे भाई नहीं थे। उनकी कैसी दुर्दशा पर्वत पर हुई है, उनके प्रति हमारी संवेदना ना हो और हम उसकी चर्चा सभा में ना करें, ये तत्वज्ञान है। इसको तत्वज्ञान नहीं कहते। जहाँ सत्वेषु मैत्री का पाठ पढ़ाया जाता हो, वहां पर हमारे जैसे 25-30 सिद्ध परमात्माओं के साथ ये घटना घटे, हमको शर्म आना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए। सभा में उनके प्रति संवेदना प्रकट की जानी चाहिए। और ये मैं अपने शब्दों में उन भाइयों के प्रति हृदय से आप सबको साथ लेकर संवेदना प्रकट करता हूँ। सचमुच ये घटनाएं बहुत बुरी हैं, उनके साथ नहीं बल्कि वो हमारे साथ भी थी। इतना कोमल हृदय लेकर यदि हम इस तत्व चर्चा पर बैठते हैं तो कुछ संभव हो सकता है। मेरा मन यह है, समय सार परमागम हमारे सामने और हम भगवान सिद्ध को वंदन करने चले हैं, उनसे बड़ी मधुर वार्ताएं करने चले हैं, तो हम समय सार की पहली गाथा के माध्यम से भगवान सिद्ध से बातें करें। ऐसा है मेरा मन, फिर जैसी आपकी आज्ञा हो वो गाथा अपन ले सकते हैं। इस पर पहले भी चर्चा की है, कोटा में भी हमने चर्चा की है, लेकिन मन भर जाए ऐसी बात नहीं। गाथा और प्रारंभ में जब यहाँ पहला शिविर आयोजित हुआ, उस समय भी उसी गाथा पर अपन ने चर्चा की थी, लेकिन अब इस बार हम विशेष चर्चा उस गाथा पर करना चाहते हैं। वो गाथा बड़ी गरिमामयी है, पहली गाथा
पहली गाथा को बड़ा गौरव प्राप्त है। कहना चाहिए द्वितीय शुद्ध स्कंद की स्थापना इस पहली गाथा से हुई। पहली गाथा से नहीं बल्कि वंदित्व सब सिद्ध से हुई। भगवान कुंद कुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले इस आध्यात्मिक द्वितीय शुद्ध स्कंद की रचना करते हैं और वे सबसे पहले कहते हैं उस शुद्ध स्कंद की स्थापना में। पहले आगम नहीं लिखा गया था, फिर बाद में आचार्य धड़सेन ने, वास्तव में षटखंडागम आचार्य धड़सेन ने लिखा, तो ज्ञान तो उनका था। वो पुष्पदंत और भूतबली को मिला और उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया, लिखा कलम से। पहली बार कलम चली इस भरत क्षेत्र पर 2000 वर्ष पहले, और इसी प्रकार उसी समय लगभग ये महान आचार्य कुंद कुंद हुए और हमारा भाग्य खुल गया। धड़सेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली को आगम पढ़ाया। ये षटखंडागम है, वो आगम है। आगम में अध्यात्म होता है, अध्यात्म के छींटे होते हैं, और आगम अध्यात्म के लिए होता है। ये हमेशा ध्यान में रखने की बात। आगम आगम के लिए नहीं होता, पर आगम अध्यात्म के लिए होता है। तो उस समय क्योंकि वो तो विशद ज्ञान था धड़सेनाचार्य का, तो उन्होंने देखा अपने निमित्त ज्ञान से कि ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है, तो इसकी सुरक्षा होना चाहिए। भगवान केवली का तो विरह हो गया है और हमारे भाग्य फूट गए, ऐसा अनुभव हमको होना चाहिए। आंसू आना चाहिए एक बार ये देखकर कि अरे भगवान वीर चले गए और हमको उनका विरह हो गया। हमारे परम पिता तो वे थे, हम तो उनकी पीढ़ी के हैं और दूसरी पीढ़ियां रहती हैं सब। उनको कुएं में डाल दो दूसरी पीढ़ियों को। हमारी पीढ़ी भगवान वर्धमान की, इसीलिए हम उनको विशेष याद करते हैं क्योंकि उनका शासन चल रहा सारा का सारा। और उसी श्रृंखला में उनके 600 वर्ष बाद धड़सेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली को षटखंडागम का ज्ञान दिया। धवल महाधवल इत्यादि उसकी टीकाएं हैं, वो मूल ग्रंथ नहीं है, षटखंडागम मूल ग्रंथ है। और उसी समय आचार्य कुंद कुंद ज्ञान प्रवाद पूर्व के अंश के ज्ञाता हुए और उनको विकल्प आया। आगम तो लिखा जा रहा था, उनको विकल्प आया ये लोकोत्तर आगम लिखना चाहिए, परमागम, क्योंकि जीव का जो हित है, परम हित है, वो इसी पर अवलंबित है। और सुयोग ऐसा रहा सभी आचार्यों के साथ, तो ये बात बीती नहीं है। लेकिन महाभाग्यशाली कुंद कुंदाचार्य 11 वर्ष की अवस्था में जो दीक्षित हो गए, नग्न दिगंबर मुनि हो गए। कैसी विचित्र है बात। आज तो 80 बरस तक ठिकाना नहीं हमको, वो तो मुनि दशा है, भाव लिंग की, प्रचुर आनंद की। तो यहाँ तो आनंद की कल्पना का ही ठिकाना नहीं। 80 वर्ष के हो और वहां 8 वर्ष अथवा 11 वर्ष की अवस्था में क्या अंतर होता है। भावलिंग प्रकट होता है और प्रचुर आनंद का वेदन प्रति समय होता है। उसका नाम वास्तविक मुनि दशा। तो भगवान कुंद कुंद के जीवन में एक ऐसा अवसर आया, सब आचार्यों की नहीं आता, कुंद कुंद के जीवन में आया और वे किसी तरह अपने रिद्धि के बल पर अथवा देवों के को ऐसा भाव आया, वो कुंद कुंद को एक विकल्प आया। अरे इस भरत क्षेत्र में भगवान तीर्थंकर का विरह, जैसे आंसू आ गए,
सोचते ही, विचार आते ही भगवान तीर्थंकर परमात्मा का विरह इस भरत क्षेत्र में कौन शंकाओं का समाधान करे, मेरी शंका का समाधान कौन करे। ये विकल्प आया और कुंदकुंदाचार्य विदेह पहुंच गए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, उन लोगों के दिमाग खराब हैं जो कुंदकुंदाचार्य के विदेह गमन पर शंका करते हैं। स्पष्ट और पुष्ट प्रमाण है इसके। इतिहास को कुएं में डाल दीजिए, बिल्कुल विचार मत कीजिए। ये इतिहासकारों के जो वचन हैं वे आज हैं और कल बदल जाते, इतिहास बदल जाते, लेकिन ये बात अत्यंत सत्य है, नितांत सत्य है कि भगवान कुंद विदेह पहुंचे थे और वहां 8 दिन रहे। इसमें किसी इतिहासकार की बात मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। हुंडाव तर्पणी है, ये कोई कहता है कि विदेह नहीं जा सकता, कि हुंडाव तर्पणी में क्या क्या नहीं हुआ है, ये भी हुआ है। तीर्थंकर तो केवल सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं 2400, फिर और जगह कैसे बन गई? कैलाश बन गया, चंपापुर बन गया, पावापुर बन गया, गिरनार बन गया और 5वां ये जगह कैसे बन गई? तो होता है, हुंडा अवसर्पणी है। ये असंख्य अवसर्पणी बीतने के बाद एक आता है जो भाग्य से हमको मिला है। तो इसमें हो गया है, इसमें दिक्कत क्या है? ये जो और 4 सिद्ध क्षेत्र हैं तीर्थंकरों के, कैलाश, चंपापुर, पावापुर और गिरनार, ये तो अस्थायी है। स्थायी सिद्ध क्षेत्र ये है। तो कुंद को ये विकल्प आया और उनके इस महाभाग्यशाली प्रचुर विशुद्ध विकल्प ने उनको विदेह पहुंचा दिया। विदेह चले गए, 8 दिन तक वहां रहे, भोजन नहीं किया, क्योंकि विदेह के भोजन का काल और भरत के भोजन का काल न्यारा न्यारा है। यहाँ 24 घंटे अलग समय पर पूरे होते। मुनिराज को यदि भोजन का विकल्प आवे तो 24 घंटे में केवल एक बार आता। विकल्प जाने की बात बहुत दूर, 2 बार चले जाए, 3 बार, वो नहीं बात। केवल विकल्प भोजन का, वो भी बहुत कमजोर विकल्प, इतना कमजोर कि जरा सा खटका हो जाए तो वापस आ जाए, इतना कमजोर विकल्प। जैसे हिरण होता है तो वो चरता होता है और जरा सा पत्ता खड़क जाए तो भाग जाता है, छोड़ देता भोजन। इस तरह मुनिराज को भोजन की ग्रद्धता और प्रीति ये तो बहुत दूर की बात है, वो भोजन का विकल्प भी इतना कमजोर है कि उसमें यदि थोड़ा भी इधर उधर हो जाए विधि में तो मुनिराज सीधे लौट आते हैं निर्विकल्प होकर। और उनके पास तो एक ऐसी जगह है रहने की, ऐसी रहने की जगह है कि वहां से लौटकर उसमें लीन हो जाते, भूल जाते। भोजन मिला है, अंतराय हुआ है, नहीं मिला है, सब कुछ भूल जाते, याद नहीं आती। यह भी नियम नहीं कि 24 घंटे में विकल्प आवे ही आवे तो 24 घंटे में एक बार आवे, अन्यथा स्वरूप लीनता में तो महीनों निकल जाए। 6 महीने भगवान ऋषभ को निकल गए, आया भोजन का विकल्प और उपवासी नहीं कहलाए। उपवास था भगवान, अंतराय कहलाए। अंतराय लौटे ना, लौटे और फिर लीन हो गए, लौटे फिर लीन हो गए। लेकिन अंतराय हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ने आहार किया।
क्योंकि ग्रास का भोजन करना आहार नहीं, भोजन का विकल्प आना आत्मा का आहार। ग्रास तो हमें भी मिले ना मिले, इसका क्या ठिकाना है। इसलिए केवल विकल्प आता है। इसलिए अंतराय कहा ना, उपवास कहाँ कहा। उपवास तो वो 6 महीने जब बैठे रहे उसके पहले, तो उसको उपवास कहा। इसी तरह कुंद जब पहुंचे तो उन्होंने 8 दिन तक आहार नहीं किया, क्योंकि जो प्रतिज्ञा थी भोजन की, जिस समय दीक्षा ली तो भरत की थी ना प्रतिज्ञा, तो 24 घंटे में एक बार आहार का विधान है, और यहाँ और वहां के दिन और रात में अंतर है। इसलिए निराहार रहकर भगवान श्रीमंदर परमात्मा की वाणी एकाग्रता से सुनी। तहलका मच गया वहां विदेह में। वहीं से एलाचार्य नाम हुआ। एला मैंने इलायची, वहां से एलाचार्य नाम हुआ। चक्रवर्ती को प्रश्न हुआ, कौन है ये छोटा सा आदमी। भगवान की वाणी में आया कि ये भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद। अपने आप भगवान की वाणी में छुटी है बात। कुंद ने ये 5 परमागम की बात विदेह जाकर सीखी हो ऐसा नहीं है। वो तो उनको मालूम था, वो ज्ञान तो उनको था, लेकिन एक विकल्प कुंद को आ गया। हो सकता है करणान योग संबंधी कोई शंका भी पैदा हुई। तात्विक शंका नहीं होती है, तात्विक शंका तो सम्यक दृष्टियों को नहीं होती। मुनिराज को तात्विक शंका का क्या काम। हो सकता है करणान योग महासागर, कोई बात कोई विकल्प पैदा हो गया हो, कौन इसका तीर्थंकर के अतिरिक्त कौन समाधान करे। और पहुंच गए वहां, शंका का समाधान हो गया। भगवान की वाणी बड़ी प्रीति से सुनी, बड़ी प्रीति से सुनी। और 8 दिन के बाद वहां से लौटे तो एक विकल्प उठा कि भगवान तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भरत क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। केवल इतने विकल्प, ये विकल्प वो 5 परमागम के रूप में साकार हो गया। इतना सा विकल्प कुंद का। अरे भरत क्षेत्र विधवा हो गया है, अभागा हो गया है तीर्थंकर परमात्मा के विरह में। धन्य है विदेह जहां पर निरंतर तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी, उनका अमृत झरता रहता है। लेकिन अभागा ये भरत क्षेत्र, इसको तीर्थंकरों की वाणी मैंने साक्षात सुनी है और वह मिलना चाहिए। भरत के जीव सोचते होंगे क्या बोलते हैं तीर्थंकर परमात्मा। नहीं विचारा था आपने को कि द्वादशांग तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या बोलते होंगे भगवान। बोलते तो बहुत कहे जाते, लेकिन सचमुच तो भगवान केवल एक चैतन्य चिंतामणि की ही चर्चा करते, बात करते, और सब आसपास घूमता है। जितनी भी वार्ता है वो सब उसके आसपास रहती है, और उस सबके बीच में शुद्ध चैतन्य तत्व केंद्रित रहता है, विराजमान रहता है। उसको केंद्रीभूत करके भगवान की वाणी निकलती है। सबके लिए वही तो उपादेय तत्व है। कुंद परमात्मा पधारे और उनको जो विकल्प आया उससे ये 5 परमागम लिपिबद्ध हुए। कलम चलाई आचार्य कुंद ने, आयु भी अधिक मिली और 5 परमागम भी हमको पूरे मिल गए और 2000 वर्ष में सुरक्षित मिल गए। इससे बड़ा धन जगत में दूसरा नहीं हो सकता। उन 5 परमागम में आचार्य कुंद की सबसे पहली कलम समय सार के रूप में चली।
और समय सार के रूप में क्या चली? सबसे पहले भगवान कुंद कुंद की कलम लिखती है वंदित्व सर्व सिद्धे। 2000 वर्ष में पहले कलम नहीं चली, पहली कलम चली वंदित्व सर्व सिद्धे। बहुत गंभीर है ये बात, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। हम उस कलम को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसने ये लिखा। यहां से प्रारंभ हुआ, सिद्धों की वंदना से समय सार का प्रारंभ होता है। और हम भी इस समय सार की पहली गाथा की वंदना के माध्यम से भगवान सिद्धों को इस सिद्ध भूमि पर वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे और चर्चा आगे करेंगे।